जी नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल स्टडी मंत्रा में। जी दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग ढेर सारा केमिस्ट्री से ऑल प्रश्न के बारे में कवर करेंगे, जो खासकर ऑल कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आज हम लोग भौतिकी रसायन यानी फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग रसायन विज्ञान के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, रसायन विज्ञान होता क्या है? फ्रेंड्स, ये फिजिकल केमिस्ट्री में आता है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना और उसके आपसी संबंधों, वो उनमें होने वाले परिवर्तनों का इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। फ्रेंड्स, वो रसायन विज्ञान कहलाता है। आपको मालूम हो गया होगा कि रसायन विज्ञान कहते हैं किसे। रसायन विज्ञान विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना और उसमें आपसी संबंधों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, वो रसायन विज्ञान कहलाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको रसायन विज्ञान की परिभाषा पूछना है, ये जानना है, तो सबसे पहले आपको ये बोलना होगा कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण यानी प्रॉपर्टी, संगठन, कंपोजिशन, संरचना, स्ट्रक्चर, उसके आपसी संबंधों यानी नेचुरल रिलेशन एमोंग सब्सटेंस, वो उनमें होने वाले परिवर्तनों इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, वो रसायन विज्ञान कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न पढ़ेंगे फ्रेंड्स कि रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, यानी फ्रेंड्स फादर्स किसे कहा जाता है? तो लेवासियो। आपको मालूम होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ लेवासियो को। सबसे पहले आप लोग देखेंगे यहाँ पे कि लेवासिए जो दिया हुआ है ना, ये लेवासिए। फ्रेंड्स, लेवासियो को आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है। लेवासियो को आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, आपको मालूम हो गया हो कि आधुनिक रसायन विज्ञान का जो पिता है वो लेवासियो को कहा जाता है। फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न बात करेंगे यहाँ पे कि परमाणु क्या है। फ्रेंड्स, परमाणु आप यहाँ पर देख सकते हैं कि परमाणु क्या है। फ्रेंड्स, परमाणु को हम लोग इंग्लिश की भाषा में एटॉमिक बोलते हैं। फ्रेंड्स, एटॉमिक क्या होता है? तो किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण, फ्रेंड्स किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो अभिक्रिया में भाग लेता है, किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो अभिक्रिया में भाग लेता है ना, वो परमाणु कहलाता है, यानी एटॉमिक कहलाता है। किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो अभिक्रिया में भाग ले, वो फ्रेंड्स परमाणु कहलाता है। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं मॉलिक्यूल के बारे में कि मॉलिक्यूल क्या है। फ्रेंड्स, यानी हम लोग अणु के लोग बात करते हैं कि अणु यानी मॉलिक्यूल क्या है। फ्रेंड्स, किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, वो फ्रेंड्स अणु कहलाता है। आपको तो परमाणु मालूम हो गया होगा फ्रेंड्स कि परमाणु क्या होता है। तो किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो अभिक्रिया में भाग लेता है, वो परमाणु कहलाता है। अणु के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स, तो अणु जो है किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, वो अणु कहलाता है। तो आपको परमाणु अणु में मालूम हो गया होगा अंतर कि परमाणु क्या है। तो परमाणु है फ्रेंड्स किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो अभिक्रिया में भाग लेता है ना, वो परमाणु कहलाता है। और किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, फ्रेंड्स वो अणु कहलाता है। अब हम लोग फ्रेंड्स बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में कि आपको मालूम करना पड़ेगा यहाँ सबसे पहले अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे एटॉमिक संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ देखेंगे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है। एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना। फ्रेंड्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग बात करते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। जॉन डाल्टन ने 1803 में बताया कि परमाणु अविभाज्य कण है। परमाणु क्या है फ्रेंड्स? अविभाज्य कण है। किंतु बाद में ज्ञात हुआ कि परमाणु निम्न मौलिक कणों से मिलकर बना होता है। फ्रेंड्स, आपको ये मालूम कर लेना है कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है क्या। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत बारे में हम लोग
फ्रेंड्स बात करते हैं कि जॉन डाल्टन ने 1803 में बताया कि परमाणु अविभाज्य है, किंतु बाद में ज्ञात हुआ कि परमाणु निम्न मौलिक कणों से मिलकर बना होता है। तो यानी डाल्टन जी ने यही बताए कि परमाणु अविभाज्य कण होता है। परमाणु जो होता है ना अविभाज्य कण होता है, मतलब 1803 ईस्वी में सर डाल्टन ने ये बताया कि परमाणु अविभाज्य कण है, किंतु बाद में ज्ञात ये हुआ परमाणु निम्न मौलिक कणों से भी मिलकर बना होता है। बाद में जाकर सर डाल्टन को ये मालूम हुआ कि परमाणु जो होता है ना वो निम्न मौलिक कणों से मिलकर बना होता है। पहले तो उनको ये बात मालूम हुआ कि परमाणु अविभाज्य कण है, किंतु बाद में जाकर उनको ये फाइंड हुआ यानी ज्ञात हुआ कि परमाणु जो है निम्न मौलिक कणों से मिलकर भी बना होता है। चलिए फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा यहाँ पे आज हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले बात करना है फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन क्या है। फ्रेंड्स हम लोग आज इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या है। फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन की खोज जो है सबसे पहले जे थॉमसन ने की थी। फ्रेंड्स आपको मालूम हो गया कि इलेक्ट्रॉन की जो खोज किया था सबसे पहले जे थॉमसन ने किया था। इसका द्रव्यमान जो होता है लगभग 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है, तथा इसका आवेश की बात करते हैं फ्रेंड्स चार्ज के बारे में, तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। तो फ्रेंड्स आपको मालूम हो गया होगा इलेक्ट्रॉन के बारे में कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है सबसे पहले जे थॉमसन ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, इसका द्रव्यमान जो है फ्रेंड्स 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है। इसका द्रव्यमान की बात करते हैं फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है ना, मास जो होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है। और आवेश जो होता है फ्रेंड्स, इसका आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। आप फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं प्रोटॉन के बारे में, है ना फ्रेंड्स। आप यहाँ प्रोटॉन की बात करते हैं हम। सबसे पहले प्रोटॉन क्या होता है, चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले प्रोटॉन के बारे में देखेंगे कि प्रोटॉन जो होता है फ्रेंड्स, प्रोटॉन की जो खोज जो फ्रेंड्स सबसे पहले किया था वो रदरफोर्ड ने की थी। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। इसका जो द्रव्यमान होता है फ्रेंड्स 1.67 इंटू 10⁻⁻37 kg, तथा इसका आवेश की बात करते हैं फ्रेंड्स तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो फ्रेंड्स आपको मालूम हो गया होगा कि प्रोटॉन होता है क्या है फ्रेंड्स। प्रोटॉन जो है इस कण का जो खोज किया था, प्रोटॉन कण का जो खोज किया था फ्रेंड्स वो रदरफोर्ड ने की थी। इसके अगर मास के बात करते हैं द्रव्यमान के तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, तथा इसका आवेश यानी चार्ज के बारे में बात करेंगे तो इसका चार्ज जो फ्रेंड्स होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग बात करते हैं न्यूट्रॉन। आपको भी मालूम हो गया होगा फ्रेंड्स कि न्यूट्रॉन क्या है। आप लोग बात करते हैं न्यूट्रॉन का फ्रेंड्स कि न्यूट्रॉन होता क्या है। फ्रेंड्स न्यूट्रॉन सबसे पहले आप लोग देखेंगे न्यूट्रॉन, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। फ्रेंड्स न्यूट्रॉन की हम लोग बात करते हैं कि न्यूट्रॉन पर देखेंगे तो न्यूट्रॉन पर क्या होता है कि इस पर कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन पर इस पर कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन की खोज 1932 ईस्वी में चैडविक ने बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों से आघात कराकर की थी। इसका द्रव्यमान जो होता है फ्रेंड्स 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। तो फ्रेंड्स आपको मालूम हो गया होगा न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किए थे, प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किए थे, और इलेक्ट्रॉन का खोज जो है जे थॉमसन ने किए थे। फ्रेंड्स आपको मालूम हो गया होगा, यहाँ पे मैं आपको बता भी देता हूँ कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को खोज जो किए थे, इलेक्ट्रॉन को खोज जे थॉमसन किए थे, प्रोटॉन को खोज रदरफोर्ड ने किए थे, और न्यूट्रॉन का खोज जो है फ्रेंड्स, न्यूट्रॉन को जो खोज किए थे वो चैडविक ने किए थे। चलिए जेम्स चैडविक इनका पूरा नाम है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के बारे में। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल होता क्या है। फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग देखेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, है ना।
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आप यहाँ देख सकते हैं। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने 1911 में परमाणु की सही संरचना जानने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयोग किया। रदरफोर्ड ने यह देखा कि स्वर्ण पत्र में गुजरते हुए अल्फा कण विभिन्न दिशाओं में विक्षेपित हो जाते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यह मालूम करना होगा कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के बारे में हम लोग जानेंगे। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो है ना फ्रेंड्स, रदरफोर्ड ने 1911 में परमाणु मॉडल दिया था। रदरफोर्ड जो है अपना परमाणु मॉडल जो है रदरफोर्ड 1911 में दिए थे। वो ये बताए कि परमाणु का सही संरचना जानने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयोग किया रदरफोर्ड 1911 में। रदरफोर्ड ने यह देखा सबसे पहले कि स्वर्ण पत्र में से गुजरते हुए अल्फा कण विभिन्न दिशाओं में विक्षेपित हो जाते हैं। तो रदरफोर्ड सबसे पहले परमाणु संरचना के बारे में जानकारी ये दिए कि रदरफोर्ड सबसे पहले ये देखे कि स्वर्ण पत्तर जो होता है उसमें जो गुजरते हुए अल्फा कण जो होता है ना वो विभिन्न दिशाओं में क्या होते हैं फ्रेंड्स, विक्षेपित हो जाते हैं। अब हम लोग फ्रेंड्स बात करते हैं परमाणु का थॉमसन मॉडल। आपको मालूम नहीं होगा फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको जानना है कि परमाणु का थॉमसन मॉडल। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको देखना होगा कि परमाणु का थॉमसन मॉडल क्या है। तो परमाणु का थॉमसन मॉडल तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको देखना है कि परमाणु का थॉमसन मॉडल क्या है। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम में हम देखेंगे फ्रेंड्स कि थॉमसन ने 1904 ईस्वी में बताया कि परमाणु एक गोले का समान है। फ्रेंड्स, सबसे पहले थॉमसन ने ये बताया 1904 ईस्वी में बताया कि परमाणु एक गोले के समान है तथा इस गोले में जगह जगह पर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार धंसे रहते हैं जैसे कि तरबूज में उसके बीज। फ्रेंड्स, आपको मालूम भी हो गया होगा, थॉमसन ने 1904 ईस्वी में बताया कि परमाणु जो है ना एक गोले के समान है। थॉमसन ने 1904 ईस्वी में ये बताया फ्रेंड्स, परमाणु एक गोले के समान है तथा इस गोले में जगह जगह पर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार धंसे रहते हैं जैसे कि तरबूज में उसके बीज हो, है ना। तो फ्रेंड्स, खासकर थॉमसन जी ने 1904 ईस्वी में बताए परमाणु जो होता है ना, परमाणु एक गोला के आकार होता है, यानी एक गोला के आकार का होता है ना। तथा इस गोले में जगह जगह पर इलेक्ट्रॉन होता है। जो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो बीज की तरह, यानी इस प्रकार के तरह होता है फ्रेंड्स, इस प्रकार के तरह बीज होता है। तो आपको मालूम हो गया होगा फ्रेंड्स, है ना, और वो धंसे हुए होते हैं। आप लोग बात करते हैं फ्रेंड्स बोर का परमाणु मॉडल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रेंड्स है यह। बोर के परमाणु मॉडल देखेंगे आप। बोर का परमाणु मॉडल। फ्रेंड्स, बोर का परमाणु मॉडल देखेंगे। नील्स बोर ने 1913 के परमाणु मॉडल के अनुसार, नील्स बोर जो है फ्रेंड्स 1913 में बताए परमाणु मॉडल के बारे में, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में एक निश्चित ऊर्जा की मात्रा निहित होती है। फ्रेंड्स, कहने का मतलब प्रत्येक जो इलेक्ट्रॉन में क्या होता है फ्रेंड्स, एक निश्चित ऊर्जा की मात्रा निहित होती है। बोर ने परमाणु मॉडल के बारे में, उनका बोर का पूरा नाम था फ्रेंड्स नील्स बोर। वो 1913 में परमाणु मॉडल के बारे में कुछ बताए। उनका अनुसार ये है तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में एक निश्चित ऊर्जा की मात्रा निहित होती है। किसी कक्षा विशेष के सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा समान होती है। फ्रेंड्स, सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्या होती है कि खासकर आप लोग देखेंगे किसी कक्षा विशेष के सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा समान होती है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, दूसरा पॉइंट यानी नील्स बोर ये दूसरा पॉइंट बताए थे कि दूसरा पॉइंट ये बताया, पहला पॉइंट आपको बता ही मैं दिया कि पहला पॉइंट ये बताए थे प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में एक निश्चित ऊर्जा की मात्रा निहित होती है। किसी कक्षा विशेष के सभी इलेक्ट्रॉनों का ऊर्जा समान होती है। ये नील्स बोर का पहला नियम था, मतलब पहला उनका कंडीशन था। दूसरा कंडीशन ये दिए थे फ्रेंड्स कि इलेक्ट्रॉन जब एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर पर कूदता है
तो ऊर्जा उत्सर्जन करता है। यानी कहने का मतलब नील्स बोर ने ये बताया कि अगर कहने का मतलब जैसे कि आपको ये समझना है कि इलेक्ट्रॉन जब एक ऊर्जा स्तर, यानी ये एक ऊर्जा स्तर है और दूसरे ऊर्जा स्तर पर ये जाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर जो होगा ना, यहाँ पे एक अलग प्रकार के ऊर्जा जो है यहाँ पे जो है उत्सर्जन होगा। तो ये सबसे पहले मतलब ऐसा होता नहीं है, ये तो कहने का मतलब उनका था, मगर ऐसा अन्यथा होता नहीं है। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन जब एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर पर कूदता है तो ऊर्जा उत्सर्जन करता है, अन्यथा नहीं। यानी ऊर्जा स्तर करता भी है या नहीं भी करता है। कहने का मतलब कि जैसे आपका एक कहने का मतलब जैसे ये कंडीशन है, आपको देखेंगे यहाँ पे अगर दोनों के अगर हम कंडीशन करते हैं, यहाँ पे दोनों के एक दूसरे से रिएक्शन करवाएंगे कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पर एक अलग प्रकार के क्या होता है, एक ऊर्जा उत्सर्जित होता है ना, मगर होता भी है कभी नहीं भी होता है। तो ये नील्स बोर का कहना था। चलिए फ्रेंड्स, आपका हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आपका नेक्स्ट टॉपिक आपका ये है फ्रेंड्स, आपका आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स हुन्स रूल। आपको मालूम भी होगा कि आज हुन्स रूल बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है फ्रेंड्स। हुन्स रूल में आप जानकारी लेना आपको बहुत ज़रूरत है। हुन्स रूल होता क्या है? हुन्स रूल फ्रेंड्स, जहाँ तक हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि जहाँ तक संभव हो कि किसी उपकेश के कक्षकों में और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम रहती है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का चक्रण समदिश होता है। कहने मतलब हुन्स का नियम यह है फ्रेंड्स, जहाँ तक संभव हो कि किसी उपकोष के कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या अधिकतम रहती है। यानी जहाँ तक संभव हो सकते हैं उपकोष के कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का चक्रण समदिश होता है। ये हुन्स का नियम था। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं अब आप-बाउ का नियम। आप-बाउ का नियम क्या है? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि आप-बाउ का नियम में कि उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों का क्रमिक प्रवेश आप-बाउ का नियम कहलाता है। उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों का जो क्रमिक प्रवेश जो होता है फ्रेंड्स, उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों का क्रमिक प्रवेश आप-बाउ का नियम कहलाता है। फ्रेंड्स, यहाँ तक आप बात करते हैं, यहाँ आप-बाउ के नियम के आधार पर उपकोषों के ऊर्जा स्तर क्रम 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f, यानी ये आप-बाउ के नियम के आधार पर उपकोषों की ऊर्जा का क्रम स्तर दिया गया एनर्जी का। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं क्वांटम संख्या क्या होता है। क्वांटम संख्या बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये खासकर आप लोग पढ़े होंगे, खासकर 12th में क्वांटम नंबर। तो फ्रेंड्स, क्वांटम नंबर की बात करते हैं कि क्वांटम संख्या क्या होता है। वे संख्याएं जिसकी सहायता से किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की स्थिति एवं अवस्था का ज्ञान होता है, वो क्वांटम संख्या कहलाती है। कहने का मतलब फ्रेंड्स ये है, मतलब कि क्वांटम संख्या क्या होता है। तो क्वांटम संख्या वे संख्या होती है जिसकी सहायता से किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की स्थिति एवं अवस्था का ज्ञान होता है, वो क्वांटम संख्या कहलाती है। फ्रेंड्स, क्वांटम संख्या 4 प्रकार का होता है। सबसे पहले आपको मालूम करना होगा क्वांटम संख्या 4 प्रकार का होता है। पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा में बताएंगे, 4 भी बताएंगे। तो चल सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। पहला क्वांटम संख्या है मुख्य क्वांटम संख्या। इसे हम n से व्यक्त करते हैं। इसका मान अगर बात करते हैं फ्रेंड्स तो 1 2 3 डॉट डॉट या KLMN, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। फ्रेंड्स, आपको मालूम भी हो गया होगा कि ये पूर्णांक होता है, यह नाभिक से इलेक्ट्रॉनों की औसत दूरी का बताता है। खासकर मुख्य क्वांटम संख्या काम यही है कि नाभिक से इलेक्ट्रॉनों की औसत दूरी का बताना। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं दूसरी क्वांटम संख्या है कि द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या क्या होता है फ्रेंड्स? सबसे पहले देखेंगे द्विगंशी क्वांटम संख्या के बारे में। द्विगंशी क्वांटम संख्या, इसे L से व्यक्त करते हैं फ्रेंड्स। द्विगंशी क्वांटम संख्या को हम लोग L से व्यक्त करते हैं। इसके द्वारा इलेक्ट्रॉनों के उपकोष तथा कोणीय संवेग की जानकारी प्राप्त होती है। n के किसी मान के लिए L का मान 0 से लेकर n-1 तक हो सकता है।
n बराबर 1, n बराबर 2, l बराबर 0 या l बराबर 0, 1। तो ये द्विगुणित क्वांटम संख्या होता है फ्रेंड्स। द्विगुणित क्वांटम संख्या को l से व्यक्त किया जाता है। इसके द्वारा इलेक्ट्रॉनों के उपकोष तथा कोणीय संवेग की जानकारी प्राप्त होती है। n के किसी मान के लिए l का मान 0 से लेकर n-1 तक हो सकता है। फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या होता है फ्रेंड्स। चुंबकीय क्वांटम संख्या इसे m से व्यक्त करते हैं फ्रेंड्स। चुंबकीय क्वांटम संख्या को m से व्यक्त करते हैं तथा इसके कक्षकों के अंधविश्वास की जानकारी मिलती है। इसका मान l का प्रत्येक मान के लिए -l से लेकर +l तक हो सकता है। फ्रेंड्स अगर बात करते हैं इसमें तो l बराबर 0, l बराबर 1, m बराबर 0, m बराबर 0, -1, 0 या +1 भी हम लोग इसका फाइंड पुट वैल्यू कर सकते हैं। फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं चक्रण क्वांटम संख्या क्या है। इस चौथा पॉइंट है फ्रेंड्स। तो चक्रण क्वांटम संख्या बात करते हैं फ्रेंड्स। चक्रण क्वांटम संख्या तो यह इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा को प्रदर्शित करती है। इसे s से व्यक्त करते हैं। इसके दो मान हो सकते हैं, +1/2 या -1/2। ये चक्रण क्वांटम संख्या का मान वैल्यू होता है +1/2 या -1/2। कहने मतलब फ्रेंड्स ये है कि ये इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा को प्रदर्शित करती है ना। ये इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा को प्रदर्शित करती है चक्रण क्वांटम संख्या। इसको जो है s से व्यक्त किया जाता है। इसके दो मान होते हैं +1/2 या -1/2। आप लोग फ्रेंड्स बात करते हैं समस्थानिक। आपको मालूम होगा समस्थानिक को अंग्रेजी की भाषा हम लोग आइसोटॉप्स बोलते हैं। इस फ्रेंड्स समस्थानिक क्या होता है, तो समस्थानिक की बात करते हैं कि समस्थानिक ये एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होता है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। यानी एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या क्या हो फ्रेंड्स समान हो और द्रव्यमान संख्या जो होता है वो फ्रेंड्स भिन्न भिन्न हो, तो वो क्या कहलाता है फ्रेंड्स, वो आप देखेंगे वो जो है खासकर वो जो है फ्रेंड्स समस्थानिक कहलाता है, यानी आइसोटॉप्स कहलाते हैं। आपको मालूम भी हो गया समस्थानिक के बारे में बात कर रहा था, आइसोटॉप्स के बारे में कि आइसोटॉप्स होता क्या है फ्रेंड्स। सबसे पहले देखेंगे कि एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, समान। परमाणु संख्या समान हो, परंतु हम लोग बात करते हैं परंतु द्रव्यमान संख्या के, तो परंतु द्रव्यमान संख्या फ्रेंड्स क्या होता है वो भिन्न भिन्न होती है। तो इस प्रकार के जो है तत्व को हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स, समस्थानिक कहते हैं। आपको मालूम हो गया होगा कि एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है वे समस्थानिक कहलाती है। अगर हम लोग प्रोटियम की बात करते हैं तो फ्रेंड्स प्रोटियम का अगर आप लोग बात करेंगे तो लोअर लिमिट 1 जो है हाइड्रोजन से लेकर के अपर लिमिट 1 तक। अगर हम लोग फ्रेंड्स बात करते हैं ड्यूटेरियम तो 1 लोअर लिमिट और H अपर लिमिट 2। टाइटियम बात करते हैं तो 1 लोअर लिमिट और अपर लिमिट बात करते हैं 3। तो ये टाइटियम है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटियम ये समस्थानिक फॉर एग्जांपल है। तो चलिए फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि इससे संबंधित कोई भी साइंस के एक नए टॉपिक को हम लेकर आएंगे ताकि इस वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।